नमस्कार, पिंकल मेहरा, डोगरा जर्नलिस्ट। दिल्ली विधानसभा चुनावों के साथ ही जम्मू कश्मीर की 2 सीटों पर भी उपचुनाव हो सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। आपको बताते चलें कि इसको लेकर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो जो जानकारी हमारे पास सोर्सेज के हवाले से आ रही है कि वो आज पत्रकार वार्ता में इसकी घोषणा कर सकते हैं तिथियों की, और उसी में वो इस बात की भी घोषणा कर सकते हैं जम्मू कश्मीर की जो 2 सीटें खाली पड़ी हुई हैं, बदगाम और नगरोटा वो वाली, उसमें भी उपचुनाव हो सकते हैं। और जो हमारे पास जानकारी मिल पा रही है कि जो बदगाम वाली सीट पे अब्दुल्ला परिवार की चौथी पीढ़ी यानी कि उमर अब्दुल्ला के बेटे जमीर जो है वो बदगाम सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। जी हाँ, जो जानकारी हमारे पास मिल पा रही है कि उमर अब्दुल्ला के जो बड़े बेटे हैं जमीर, वो इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। और वहीं बात करें अगर नगरोटा विधानसभा सीट की, तो वो भाजपा के जो वरिष्ठ नेता थे स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद खाली हुई थी, और उस सीट पर जो जानकारी मिल पा रही है, हालांकि इसकी अभी कोई पुष्टि तो नहीं हो पाई है, लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है उस सीट पर देवेंद्र सिंह राणा की बेटी जो दिव्यानी राणा वो चुनाव लड़ सकती है। जी हाँ, जो जानकारी मिल पा रही है। आपको बताते चलें कि अब्दुल्ला ख़ानदान की जो चौथी पीढ़ी जम्मू कश्मीर की राजनीति में कदम रखने जा रही है, और उमर अब्दुल्ला के बड़े बेटे जो जमीर अब्दुल्ला है वो बदगाम विधानसभा सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं। और जो जानकारी मिल पा रही है कि आपको बताते चलें कि बदगाम सीट जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का घर है, और पार्टी जहां पर पार्टी ने जहां से सभी जो चुनाव हैं वो 8 विधानसभा चुनाव वहां से जीते हैं। जो जानकारी में आपको बताते चले, लोकसभा और विधानसभा चुनावों में जो उमर अब्दुल्ला के साथ चुनाव प्रचार अपने पिता उमर अब्दुल्ला के साथ प्रचार तक सीमित रहे जमीर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर की राजनीति में सक्रिय होने की तैयारी में है। जी हाँ, जो जानकारी मिल पा रही है, परिस्थितियों के अनुकूल रहने पर वह बदगाम सीट से उपचुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार के रूप में भाग्य आजमा सकते हैं। हालांकि इसको लेकर ना तो अभी कोई पार्टी की तरफ से घोषणा हुई है, ना उमर अब्दुल्ला ने इसकी कोई जानकारी दी है कि उनके बेटे जो हैं वो चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं जो लगाए जा रहे हैं कि इस चीज़ से जो है कि उमर अब्दुल्ला के बड़े बेटे जमीर जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बताते चले कि 2024 के विधानसभा चुनावों में जो नेका के उम्मीदवार के रूप में बदगाम व गांधरबल से चुनाव लड़ा था उमर अब्दुल्ला ने, और जीत के बाद उन्होंने बदगाम सीट से त्यागपत्र दे दिया, और अब बदगाम की सीट जो है वो खाली है। और वहीं नगरोटा की सीट की बात करें, वहाँ पे देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद वो सीट खाली हुई है, और जो ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनावों की तिथियों की घोषणा के साथ ही इलेक्शन कमीशन जो है वो जम्मू कश्मीर की इन 2 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा भी कर सकता है। इसके अलावा भाजपा के नेता जो देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद नगरोटा की सीट जो खाली हुई थी, वो अनुमान है कि दिल्ली विधानसभा चुनावों के साथ ही जम्मू कश्मीर की खाली 2 सीटों बदगाम और नगरोटा पर उपचुनाव कराए जा सकते हैं, और ये चुनाव फरवरी मार्च में हो सकते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये चुनाव जो है फरवरी मार्च में हो सकते हैं। तो ये एक बड़ी खबर हो सकती है आने वाले दिनों में कि इन दोनों सीटों पर युवा चेहरे आपको देखने को मिल सकते हैं। वहीं एक चेहरा अब्दुल्ला ख़ानदान की चौथी पीढ़ी के रूप में आ सकता है, और दूसरा चेहरा देवेंद्र सिंह राणा स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा की बेटी जो है वो इन नगरोटा सीट से चुनाव लड़ सकती है। तो इसके अलावा आपको बता दें कि बदगाम और गांधरबल से जो है कि जो सीएम के सलाहकार हैं नासिर वानी और आगा सईद के नाम को लेकर भी चर्चा हो रही है। ये 2 माफ़ कीजिएगा, ये जो वरिष्ठ 2 नेता है ये भी चुनाव लड़ सकता है। तो यही तो वो बड़ी जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की। इसी तरह की और अपडेट के लिए देख रहे हैं डोगरा जर्नलिस्ट।